ये एक्चुअली में हिंदी बोलने वालों से नफरत नहीं है, हिंदुओं से नफरत है। मैं उद्धव ठाकरे से कहना चाहती हूँ कि उनकी दोस्ती बहुत अच्छी वारिस पठान से है, तो क्या उद्धव ठाकरे उनसे मराठी में बात करते हैं? क्या अबू आजमी ने मराठी सीखी? क्यों राज ठाकरे का प्रेम का कहानी शाहजहां और मुमताज वाला सोनाली बेंद्रे के साथ नहीं था क्या? आदित्य ठाकरे को आपको अगर देखना है तो आप बॉम्बे के शीशा पब में जाकर के देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सोने का चेन पहने रहते हैं और पूरा इतना भारी बॉडी बना करके बैठे रहते हैं। वो सारे भाई टाइप जो है, भाई टाइप का जो भाई कहाँ से आया? वहीं से तो आया। मात्र 48 घंटे रुक जाइए, ये जो 3 चूहे हैं ये दोबारा बिल में जाएंगे और गणेश जी का मोदक खाएंगे। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स कह रहे हैं कि हिंदी भाषा वालों के कान पर मारो और वीडियो भी मत बनाओ, उनको इतना खौफ ज्यादा कर दो कि वो महाराष्ट्र ही छोड़ दे। ये कौन सी राजनीति है? मेरे साथ बात करने के लिए है नाजिया इलाही खां, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी है और मुखर वक्ता भी है। नाजिया, ये जो ठाकरे ब्रदर्स कह रहे हैं कि कान पर मारो वीडियो भी बनाओ, खौफ फैला दो, कैसे देखते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इनका इतिहास रहा है कि बॉलीवुड मुगलिस्तान की होड़ में और राहुल खान के साथ बाबरी मोहब्बत में इतना ज़्यादा प्रेम में घुस चुके हैं कि हिंदुत्व, हिंदुस्तान से नफरत महसूस होने लगी है। अब ये तो इतिहास गवाह है कि गांधी परिवार भीमराव अंबेडकर साहब को से इतनी नफरत करता था कि उनके मृत्यु के बाद राजघाट में 2 गज की ज़मीन तक नहीं दिया था। और इसी होड़ में ठाकरे, जो तीनों ठाकरे हैं, 3 मूर्ति, ये तीनों, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की बात करें ना, आदित्य ठाकरे भी लूंगी मैं, क्यों नहीं? छोरे की भी बात करें, क्यों नहीं लूंगी? पप्पू 2.0 है भाई। हमारे देश को एक मिस्टर बीन नहीं है, हमारे देश में 2 मिस्टर बीन है। हमारे देश में सिर्फ एक कार्टून चैनल नहीं है जो दिल्ली में रहता है अकबर रोड में। हमारे देश में 2 कार्टून चैनल है, एक महाराष्ट्र में रहता है और एक दिल्ली में रहता है। एक ठाकरे परिवार में पैदा हुआ और एक परिवार में पैदा हुआ, 2 कार्टून सीरियल है। तो ये लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए जो कर रहे हैं, इससे इनका नाम कोई सियासत में बहुत सुनहरा नहीं लिखा जा रहा है, बल्कि मुगलों के समर्थकों में, मुगलों के परिवारों में और मुगलों के दलालों में बहुत अच्छे सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जा रहा है। किस बात की चढ़ है हिंदी से, जबकि यूनियन लैंग्वेज ही संविधान हिंदी को कह रहा है। बाबा साहब ने साफ लफ्ज़ों में आर्टिकल 343 में लिख करके दिया है, चैप्टर 17 में, कि हिंदी यूनियन लैंग्वेज है। तो जब हिंदी को राष्ट्र की भाषा बनाई ही गई है और भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, तो आप होते कौन हैं हिंदी शब्दावली और हिंदी भाषा भाषी को के ऊपर अत्याचार करने वाले? क्या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे औरंगजेब बन चुके हैं? जिस तरीके से औरंगजेब हिंदुओं को तिलक लगाने पर, धोती पहनने पर, पूजा करने पर, शंख बजाने पर और मंदिर में घंटियां बजाने पर, पाठ पूजा करने पर जजिया लगाया करता था और मारा पीटा करता था, क्या अब हिंदी बोलना हिंदुस्तान के लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए अब क्राइम हो चुका है? क्या देश की सर्वोच्च न्यायपालिका उद्धव ठाकरे के इस निर्णय पर मोहर लगा चुकी है कि उद्धव ठाकरे बिल्कुल सही बोल रहा है, मराठी नहीं बोलनी पड़ेगी? नहीं, मोहर तो नहीं लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। बंगाल में रहना है, बंगाली बोलना पड़ेगा। महाराष्ट्र में रहना है, मराठी बोलना पड़ेगा। ठीक है, इट्स ऑल राइट। रीजनल लैंग्वेज जो है वो उसके लिए अलग से नेशनल न्यूज़ चैनल भी अपना आउटलेट बनाता है, ये बात सच है। आज तक का बंगाली भी है, रिपब्लिक का बंगाली भी है, TV9 का बंगाली भी है, ABP का बंगाली भी है, मराठी भी है, 1 मिनट, न्यूज़ 18 का बंगाली भी है, मराठी भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, सब कुछ है। लेकिन हिंदी ना बोलो नहीं तो मार खाओ, ये कब से होने लगा? ये कैसे ये देश मान लेगा? ये कैसे देश की सरकार मान लेगी? ये कैसे इस देश का संविधान मान लेगा? ये कैसे इस देश का सर्वोच्च न्यायपालिका मान लेगा? क्या बॉलीवुड में सारे अदाकार मराठी में बात करते हैं? क्या बॉलीवुड
अब हिंदी सिनेमा हटा करके मराठी सिनेमा बनाने लगा है। क्या एकता कपूर मराठी सीरियल बनाने लगी है, हिंदी सीरियल नहीं बना रही है? क्या शाहरुख खान मराठी फिल्मों में काम करने लगा है, हिंदी फिल्में बंद कर चुका है? क्या आमिर खान की सितारे जमीन पर हिंदी लैंग्वेज में नहीं टेलीकास्ट हुई है, सिर्फ मराठी लैंग्वेज में टेलीकास्ट हुई है? मैं पूछ रही हूँ, क्या अमिताभ बच्चन हिंदी बोलना बंद कर चुका है, मराठी बोल रहा है? नहीं, इनमें से ज्यादातर नहीं बोलते मराठी। 90% बॉलीवुड के लोग मराठी जानते भी नहीं है, मराठी समझते भी नहीं है, वो हिंदी में बात करते हैं। कनाडा की रहने वाली, कनाडा की जन्माई हुई आलिया भट्ट, उसको तो मराठी का एक शब्द नहीं आता है। अगर उसको कभी कभी कपिल शर्मा के शो में 2-4 वर्ड बोलना पड़ता है तो वो सीख करके आती है, वो भी तोड़ मरोड़ करके बोलती है, वो भी तो हिंदी में ही बात करती है। और या तो फिर इन लोगों का सबसे इजी लैंग्वेज है, 8 क्लास भी पढ़ लो अंग्रेजी स्कूल में, भरी हुई आलिया भट्ट पेटिया वो भी इंग्लिश में बात कर लेती है, मामला वहीं पर रफा दफा हो जाता है। तो भाई तुम पहले अपने दोस्तों को बोलो ना, अपने परिवार बॉलीवुड वालों को बोलो ना, जो बॉलीवुड मुगलिस्तान की निशानी बन करके बैठा है, आप उसको बोलो ना मराठी बनने के लिए। फिल्म सिटी पर बोर्ड लगाओ कि ये मराठी फिल्म सिटी है, बॉम्बे बॉलीवुड पे बोर्ड लगाओ कि ये मराठी बॉलीवुड है। आप पहले अपने अपने दोस्तों को दुरुस्त करो, बाद में किसी और को दुरुस्त करना। मैं उद्धव ठाकरे से कहना चाहती हूँ कि उनकी दोस्ती बहुत अच्छी वारिस पठान से, उद्धव ठाकरे की दोस्ती बहुत अच्छी अबू आजमी से, उद्धव ठाकरे की बहुत अच्छी दोस्ती वहां के मौलाना और मौलवियों से। तो क्या उद्धव ठाकरे उनसे मराठी में बात करते हैं? क्या अबू आजमी को मराठी आती है? क्या वारिस पठान को मराठी आती है? क्या फ्लो में वो मराठी में बात करते हैं? ममता के अत्याचार से बचने के लिए मैंने तो फ्लो में बंगाली सीख ली, क्या अबू आजमी ने मराठी सीखी? क्या वारिस पठान ने मराठी सीखी? क्या शाहरुख खान ने मराठी सीखी? पहले अपने घर को दुरुस्त करे वो, उसके बाद फिर वो बाहर आए। देखिए ये एक स्ट्रैटेजी है। ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे ये चाह रहे हैं कि इनके दल्ले मल्ले जो है, जो की हरकत करते हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, जो अश्लीलता का नाच करते हैं, वो मामला उठ करके नेशनल न्यूज चैनल पर ना आए कि क्या क्या आतंक और क्या क्या टेररिस्ट काम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एरिया में हो रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई मराठी में बोल, सिर्फ रीजनल चैनल पर चलेगा, नेशनल न्यूज पर नहीं जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि जो इनके परिवार के हैं, नज़दीक के हैं, जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं, उन पर कुछ नहीं कहना, जो गरीब है, जो मजदूर है, उनको प्रताड़ित करना। ऑब्वियसली साथ साथ देखिए नाम डूब चुका, कोई काम धाम है नहीं। बॉलीवुड के कुछ अदाकाराओं के साथ बैठ करके कभी ताज लैंडसेंड पे और कभी हायत में और कभी JW मैरियट में का धुर्रा उड़ता है, का फव्वारा उड़ता है। और आदित्य ठाकरे जो है वो तो एक नंबर का बेहुदा है। स्ट्रगलिंग पीरियड में जितनी भी अदाकाराएं आती हैं, कास्टिंग काउच सिर्फ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तो नहीं करता है, कास्टिंग काउच तो हमारे आदित्य ठाकरे भी करते हैं। वो फिल्म से थोड़े जुड़े हुए हैं, फिल्म से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, हिडन तरीके से तोड़कर जुड़े हुए हैं। क्यों? राज ठाकरे का प्रेम का कहानी शाहजहां और मुमताज वाला सोनाली बेंद्रे के साथ नहीं था क्या? राज ठाकरे बिल्कुल, वो तो मतलब एकदम आकाश और पृथ्वी मिला हुआ था, सोनाली बेंद्रे और राज ठाकरे का। तो वो भी तो फिल्म से जुड़े हुए नहीं है, तो फिर सोनाली बेंद्रे के साथ ये प्रेम कहानी चली कैसे? आदित्य ठाकरे को आपको अगर देखना है तो आप बॉम्बे के शीशा पब में जाकर के देखिए। आदित्य ठाकरे को अगर आपको देखना है तो ताज लैंडसेंड में जाकर के एकदम स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, आपको दिखेगा कि आदित्य ठाकरे का कितना अच्छा रिलेशन बॉलीवुड से है कि नहीं है। वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मराठी बोलना तो सबसे पहले बॉलीवुड को सिखाना चाहिए। मराठी हीरोइनों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मराठी एक्टर एक्ट्रेस, मराठी प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मराठी सिंगर, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या पूरे महाराष्ट्र का एक व्यक्ति भी 5 लाइन मराठी में गाना गा करके सुना सकता है? नहीं सुनाएगा, क्योंकि नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। लेकिन शाहरुख खान की मूवी का जितना गाना बोलिएगा, बाजीगर से लेकर के माय नेम इज खान तक बता देगा, सारे गाने बता देगा। तो भाई तुम एक ऐसी भाषा को लेकर के अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हो जो भाषा का वैल्यू और इम्पोर्टेंस दोनों है, पर तुम अपनी स्थानीय दिमाग और अपने अभद्र शब्दावली से और अपने अभद्र पॉलिटिकल सियासत से तुम उस भाषा की गरिमा को घटा रहे हो।
अब रोजगार देने वाली भाषा है, लोगों को पेट भरने वाली भाषा है हिंदी। वो पैसा तो चाहिए, लेकिन हिंदी बोलने वाले लोगों से नफरत है। ये एक्चुअली में हिंदी बोलने वालों से नफरत नहीं है। ये जो प्योर हिंदी कौन बोलता है, ज़्यादातर हिंदू बोलते हैं। मैंने तो हिंदी सीखी है, आज भी हिंदी की मात्राओं में मेरे से गलती हो जाती है। मैं जो एक्स हैंडल पर कंटेंट लिखती हूँ उसमें मात्राओं में हमेशा मेरी गलती हो जाती है, क्योंकि मैंने उर्दू सीखी है, मैं मुस्लिम हूँ, मैंने अरबी सीखी है, मैंने फ़ारसी सीखी है। इंग्लिश मेरी ठीक होती है, क्योंकि इंग्लिश तो हमेशा से सब्स्टिट्यूट लैंग्वेज है। हिंदी, प्रॉपर हिंदी, प्योर हिंदी वही बोलते हैं जो हिंदू होते हैं। तो हिंदुओं से नफरत है। हिंदी भाषा सिर्फ एक ठाकरे को हिंदू से नफरत है। बिल्कुल नफरत है। वो तो उसकी राजनीति करते, बताओ, हम तो कट्टर हिंदू हैं। वो तो बाबा साहब ठाकरे करते थे। अच्छा। वो तो हमारे सम्राट संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के लिए वो मर मिटने को तैयार थे। शिवाजी महाराज की जितनी भी मूर्तियां लगी हुई हैं महाराष्ट्र में, उसके ऊपर एक भगवा झंडा लहराया जाएगा, ये किसने किया था? ये बाबा साहब ठाकरे ने ही किया था। लेकिन ये भी कहते हैं कि नहीं, हम भी हिंदुत्व को लेकर पूरी तरह से समर्पित हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी हैं। हिंदुत्ववादी होते तो कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता का समर्थन कभी नहीं करते, क्योंकि हिंदुत्ववादी नहीं है, कलमा पढ़ चुके हैं राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे। क्योंकि कलमा कैसे पढ़ लिया? अब राहुल गांधी के संगठन में है, राहुल गांधी के साथ अलायंस पार्टी में है, राहुल गांधी का चाट रहे हैं। राहुल भी तो हिंदू हैं, आप फिर वो अलायंस में हैं, तो उसमें क्या बात है? एक आध श्लोक कभी पूछा कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाया कीजिए, तो कभी पूछा कीजिए। ऐसे तो पूरे देश का कास्ट पूछते रहते हैं, लेकिन जब उनसे पूछ लिया गया कास्ट, तो भाई अखिलेश यादव को वकील बनना पड़ा, डिफेंस बनना पड़ा। वो कहते हैं पूछा कैसे, जात पूछा कैसे, गुस्सा हो गए थे। तो एक आध श्लोक कभी पूछा कीजिए। उनके पार्टी के लोग कहते हैं जनेऊधर ब्राह्मण है। अच्छा, सिर्फ ब्राह्मण के वक्त में? अच्छा, जनेऊ देखिए, मैं तो मुसलमान हूँ, हिंदू आप है, जनेऊ पहन करके मटन भी बनाया जाता है क्या? कैसी बात है, सोच इत्यादि तक भी नहीं जा सकते जनेऊ पहन कर। तो फिर जनेऊधारी अगर राहुल गांधी हैं, तो फिर वो बिहार के विधानसभा इलेक्शन में तेजस्वी यादव के साथ मटन कैसे बना रहे थे? और वो मटन अपने प्राइवेट जेट से प्रियंका वाड्रा के लिए भी लेकर आए थे, और प्रियंका वाड्रा ने पूछा भी था डाइनिंग टेबल पे, तुमने बनाया? झूठ मत बोलो, तुमने बनाया। अच्छा, जनेऊधारी मटन बनाते हैं? नहीं बनाते, ये तो कंफर्म है, नहीं बनाते। वो गाइड मत कीजिए आप। नहीं, वो तो नहीं। आपने अभी कहा कि लालू, ये राहुल जो है वो जनेऊधारी, तो सुरजेवाला ने बोला था ना कि वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है, तो इसलिए आपको कहा कि आप हिंदू देखिए, आप है हिंदू, मैं नहीं हूँ, तो मुझे गलत शिक्षा मत दीजिएगा। मैंने यही पढ़ा, आपके ग्रंथों में मैंने यही पढ़ा, हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों में मैंने यही पढ़ा कि कोई रुद्राक्ष धारण कर ले या कोई जनेऊधारी हो जाए तो फिर वो मांस से दूर रहेगा। तो ये जो है, अब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जो कह रहे हैं कि वीडियो भी मत बनाइए, लेकिन मारी तो सीधे सीधे हिंसा को कह रहे हैं कि आप हिंसा कर दीजिए, मारपीट मचा दीजिए। ये उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और पर्टिकुलरली राज ठाकरे, उनका हमेशा समर्थन टेररिस्ट से रहा है। आपको याद होगा कि बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट हो या बॉम्बे में, महाराष्ट्र में ये जो दाऊद इब्राहिम, इन लोगों का जो एक पूरा गढ़ था, ये जो टेररिस्ट और माफियाओं का गढ़ था, वो इनके नेतृत्व में ही तो था। तो क्या इन्होंने कोई वीडियो या कैसेट बना करके रखा है? नहीं बना करके रखा है। अब आप बॉलीवुड के अनिल कपूर, उनकी तस्वीर उसके साथ है, दाऊद इब्राहिम के साथ है। उसके बाद जैकी श्रॉफ, दाऊद इब्राहिम के साथ तस्वीर है। सुनील सेट्टी, दाऊद इब्राहिम के साथ तस्वीर है। नगमा, दाऊद इब्राहिम के साथ तस्वीर है। उसके बाद फिर एक जो मूवी में आई थी, वो उसको तो दाऊद इब्राहिम उठा करके ही लेकर के चला गया था। राम तेरी गंगा मैली वाली हीरोइन, वो उसको तो दाऊद के नीचे नहा रही थी, मंदाकिनी, उसको तो दाऊद इब्राहिम उठा करके ही लेकर चला गया था। तो मोहब्बत थी सर, दाऊद नहीं, मंदाकिनी को मोहब्बत कौन करता है? मोहब्बत तो करने वाले करते हैं। टेररिस्ट से मोहब्बत कौन करता है? कंधे में उठा के लेके जाया जाता है। ऐसे भी हमारे यहाँ हिंदू बेटियां माले गनीमत होती हैं इस्लाम के हिसाब से। हाँ, तो दाऊद इब्राहिम से हमेशा बहुत अच्छा रिश्ता बॉलीवुड का भी रहा और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का भी रहा। तो क्या उन्होंने कोई कैसेट बनाया? तो कोई नहीं बनाया।
अभी भी बहुत सारे ऐसे लफंदर जो है, माफिया गुंडा जो हैं, वो मोहम्मद अली रोड में अपना पूरा एक ऑफिस बना करके रखे हुए हैं, जिसका काफ़ी अच्छा टच उद्धव ठाकरे से और राज ठाकरे से है। जब भी वहाँ पर कोई उथल पुथल करना होता है, जब भी वहाँ पर कोई मतलब अफरा तफरी का माहौल करना होता है, जब भी वहाँ पर वक्फ के खिलाफ कोई घिराव करना होता है या यूसीसी के खिलाफ कोई घिराव करना होता है, यूसीसी और एनआरसी के खिलाफ कोई घिराव करना होता है या सीएए के खिलाफ कोई घिराव करना पड़ता है, तो वो लोग उसी को फ़ोन करते हैं जो मोहम्मद अली रोड में बैठे हुए हैं, जो जोगेश्वरी में बैठे हुए हैं, उसी को फ़ोन किया जाता है। जो भिंडी बाज़ार में बैठे हुए हैं, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सोने का चेन पहने रहते हैं और पूरा इतना भारी बॉडी बना करके बैठे रहते हैं, वो सारे भाई टाइप जो है, भाई टाइप का, जो भाई कहाँ से आया, वहीं से तो आया, तो बॉम्बे से ही तो आया। भाई कौन है? एक हमारा सलमान खान है जो सना खान को पाल रहा है, पोस रहा है, जो तारिक जमील, पाकिस्तान के तारिक जमील आतंकवादी की, मुनव्वर फारूकी को सलमान भाई जो है वो पाल पोस रहे हैं, जो आपकी राम भगवान और सीता मैया को मलाइन करता है, डिफेम करता है। तो ये पूरा एक गढ़ चल रहा है और इनके अच्छे कनेक्शन है, तो ये तो वीडियो और कैसेट नहीं बनाते, तो इसलिए इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि जब तुम मारना हिंदी बोलने वाले को तो तुम उसका वीडियो और कैसेट मत बनाना। अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सिखा रहा है। विदेशों में भी नहीं ऐसा होता कि हिंदी बोलने वालों को पीटा जाए, ये देश के राज्यों में ही इस तरह से मारपीट के लिए सीधा सीधा मंच से कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी बॉम्बे कॉरपोरेशन इलेक्शन आ रहा है, तो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए और टीवी पर टिके रहने के लिए, अब अभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं ना उद्धव ठाकरे का, आउट ऑफ द बॉक्स कहीं पर नहीं था। कुछ अच्छे काम के लिए तो आप नहीं आए मेरे पास कि आज उद्धव ठाकरे ने ये काम किया है, तो आप आए, भूल से गए थे तो याद आ गया ना। तो गलत चीजें करने से, क्रिमिनल एक्टिविटीज करने से लोग याद करते हैं। नाम ना होगा तो बदनाम ही सही। हाँ, नाम अच्छा ना हुआ तो बदनाम ही सही, गुंडागर्दी ही सही। पूरे महाराष्ट्र में जितने भी मराठी हैं, अब उनको रोड पर आने की ज़रूरत है और मराठियों को उद्धव ठाकरे की आंखों में आंखें मिला करके ये कहने की ज़रूरत है कि ये देश सबका है, उसी तरीके से ये राज्य भी सबका है। यहाँ बंगाली बोलने वाले भी रहेंगे और जितने भी भाषा हमारे देश में हैं उसके बोलने वाले यहाँ पर रहेंगे। महाराष्ट्र की इकोनॉमी, महाराष्ट्र की जीडीपी और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था अगर इन्हांस हुई है और इस पूरे देश में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली अगर कोई पावरफुल है तो वो महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है, तो वो अपने खुद सिर्फ मराठियों से नहीं हुई है। उत्तर भारतीयों का बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश के लोगों का, इवन बंगाल के लोगों का, इवन बिहार के लोगों का, इवन दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप सेवन हिल्स हॉस्पिटल चले जाइए, जिसमें आपको 20 to 25% जो डॉक्टर्स हैं वो बिहार के, उत्तर प्रदेश के आपको मिलेंगे। आप सेवन हिल्स जाइए, आप मीठी बाई जाइए, कॉलेज वगैरह में जाइए, रिजवी कॉलेज में जाइए, आपको वहाँ भी कॉलेजेस के अंदर भी 30 to 35% स्टूडेंट्स जो है वो यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, बंगाल से आए हुए वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो वो पैसे दे करके ही पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमी तो बढ़ रही है ना। तो इस तरीके से फडणवीस जी के सरकार को तोड़ने मरोड़ने की जो साजिश उद्धव ठाकरे रच रहा है या राज ठाकरे रच रहा है, दोनों मिलकर के, वो पूर्ण होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अब पूरे मराठियों को एकजुट होना पड़ेगा और अपने महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए उद्धव ठाकरे की नज़रों में नज़रें मिला करके उसको वार्निंग देनी पड़ेगी कि ये देश सबका है, ये राज्य सबका है। तुम अपनी चिटिंगबाजी वाली जो सियासत है वो अपने घर के अंदर रखो, तुम्हारी डूबी हुई नैया है, इसको हम मराठियों के कंधे पर बंदूक रख करके ना तोड़ो। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में फडणवीस जी बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र में निशिकांत जी बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र में शिंदे जी बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे धाकड़ नेता बैठे हुए हैं जो हमारे जितने भी हिंदी भाषा भाषी वाले हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना उनका कर्तव्य है। और फडणवीस जी के लिए जिम्मेदारी मैं लेती हूँ कि वो अपने कर्तव्यों से पीछे हटने वालों में से नहीं है। अब आती है बात कि उद्धव ठाकरे की इस स्ट्रैटेजी का जवाब अगर जनता को ये लगता है कि सियासत के तरीके से दिया जाएगा, तो फडणवीस जी क्योंकि शिक्षित परिवार के हैं और शिक्षित हैं, तो वो सियासत की बोली से जवाब नहीं
नहीं देंगे, वो संविधान और देश के कानून की बोली से जवाब देंगे। और मात्र 48 घंटे रुक जाइए, ये जो 3 चूहे हैं ये दोबारा बिल में जाएंगे और गणेश जी का मोदक खाएंगे। तो नाजिया साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं है, और देश में बीजेपी उत्तर भारतीयों की रक्षा करने के लिए तत्पर है। देवेंद्र फडणवीस का शासन वहाँ पर है तो उत्तर भारतीयों को कोई खतरा नहीं है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए। नमस्कार।